नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिंह राशिफल के बारे में। दोस्तों, सिंह राशिफल के जीवन में महाशिवरात्रि के बाद से बहुत सारा बदलाव होने वाला है। आपका जीवन का पूरा इतिहास बदलने वाला है। इस समय आपका भाग्य पूरा साथ देगा। आपको हर क्षेत्र में लाभ होने वाला है, लेकिन आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन का, अपने भाग्य का कितना लाभ उठा सकते हैं। कहें तो इस समय आपको अपने भाग्य का, मौका का फायदा उठाना होगा। इस समय आपका भाग्य हर क्षेत्र में आपको काफ़ी लाभ देने वाला होगा। तो इस समय आपको अपने जीवन में हर क्षेत्र में लाभ लेना होगा, क्योंकि इस समय जितनी मेहनत करेंगे उससे कई गुना ज़्यादा तरक्की मिलने वाला है। आपके जीवन में ऐसा राजयोग का निर्माण हो रहा है। आप राजा बन सकते हैं। अगर आप बिल्कुल गरीब हैं, सारी समस्याएं हैं, सारा समस्या समाप्त होके आपको बिल्कुल राजा की तरह सब कुछ भाग्य देने वाला है। आपको हर क्षेत्र में लाभ होगा। आप समाज में काफ़ी मान सम्मान पाने वाले हैं। तो थोड़ा विस्तार से बात करता हूँ, आपको कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है जिनके कारण आपको ज़िंदगी में पूरा लाभ होगा, और कौन कौन सी चीज़ों से सावधानियाँ बरतनी है, और क्या क्या थोड़ी 2-3 चीज़ों का प्रयोग करना है जिनके कारण आपके जीवन में सिर्फ तरक्की ही तरक्की होगा। आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, और छोटी मोटी 1-2 समस्याएं आपके जीवन में है तो उस समस्या से कैसे आपको निजात पाना है उसके बारे में भी बताऊंगा। और आपके महाशिवरात्रि के बाद से जीवन में 1-2 समस्याएं छोटी मोटी आएंगी, तो वह समस्या न आए उसके लिए क्या करना होगा उसके बारे में भी विस्तार से बात करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से विनती है कि एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर ईश्वर को मानते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखें, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। और दोस्तों, आप लोग से एक और रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ कमेंट में ये लिखें कि आप लोग कौन गाँव, कौन शहर, कौन राज्य, कौन देश से देख रहे हैं मेरा वीडियो, ताकि हमें ये समझ में आए कि कहाँ कहाँ तक मेरी बातें या मेरी जानकारी लोगों तक पहुँच रही है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि के बाद से आपका जीवन का ऐसा राजयोग का निर्माण हो रहा है जिसके कारण आपको सबसे ज़्यादा लाभ होने वाला है, वो है व्यापार क्षेत्र में। सबसे ज़्यादा आपका व्यापार क्षेत्र में इतना ज़्यादा लाभ होने वाला है। इस समय आप किसी से अगर निवेश चाह रहे हैं तो इस समय आपको अधिक फंडिंग मिलने वाली है और निवेश भी हो जाएगा। और अगर कुछ जातक विदेशी कारोबार से जुड़े हुए हैं, विदेश से कारोबार करते हैं, उन्हें तो इस समय विदेश से इतना धन लाभ होगा कि मालामाल होने वाले हैं आप। आपका व्यापार में दिन दुनी रात चौगुनी होगी, लेकिन आपको कुछ सावधानियां बरतनी होगी। दोस्तों, आप अगर कुछ कार्य नया शुरुआत कर रहे हैं तो महाशिवरात्रि के से लेकर होली तक आपका समय काफ़ी शानदार रहेगा। आप नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं और उसमें आपको काफ़ी तरक्की देखने को मिलेगी, और उसमें आपको सफलता भी हाथ लगेगी। अगर आप उस समय मिट्टी को भी छुएंगे तो सोना की तरह बन जाएगा वो। तो आप अगर महाशिवरात्रि के बाद से लेकर होली तक कोई कार्य शुरू करना चाह रहे हैं तो शुरू कर सकते हैं, लेकिन आपको बस एक बात का ध्यान रखना होगा कि आप अपने कोई भी कार्य करेंगे, कोई भी नया काम स्टार्ट करेंगे या शुरुआत करेंगे, तो अपने किसी को बताएं नहीं। चाहे आपका मित्र ही क्यों ना हो, कोई खास ही क्यों ना हो, किसी को बताएं नहीं। ये बात आपको अपने मन के अंदर ही गुप्त रखना है। जब तक कि उस कार्य के बारे में सफलता ना हो जाए, आपको तब तक किसी को बताना नहीं है। शुरुआत करने के बाद सब कुछ सफलतापूर्वक शुरुआत हो जाए, काम शुरुआत हो जाए, तब आप किसी को बताएंगे तो नुकसान नहीं होगा। लेकिन अपने इस बात को आपको मन में गुप्त रखना है, किसी को बताना नहीं है, नहीं तो काम, बने हुआ काम भी आपका बिगड़ सकता है। आपको ध्यान देना है। दोस्तों, आपके जीवन में एक और होता है कि आप जिनका अक्सर भला करते हैं वही आपके लिए बुरा साबित हो जाता है। जिनके लिए आप सब कुछ करते हैं वही आपको अक्सर बीच काम में छोड़ देता है और आपके काम में अड़चन बन जाता है। आप जिनके लिए सही करते हैं वही आपको गलत समझ बैठता है, लेकिन आप फिर भी हमेशा सबके लिए सही ही करते हैं, और आपका यही परोपकार के कारण आपका भाग्य हमेशा खुलता रहता है, और आपके जीवन में कभी भी किसी चीज़ का समस्या नहीं होता है। आप बहुत तरक्की करना चाहते हैं, आपके जीवन में बहुत तरक्की लिखा हुआ है, बहुत धन भी लिखा हुआ है, आपका हर काम सफल होते होते रुक जाता है। दोस्तों, मैं बता दूं, सिंह राशिफल के जीवन में किसी भी चीज़ का कमी नहीं होता है। वो राजा की तरह होता है, सिंह राजा होता है, और आपके जीवन में कभी भी किसी चीज़ का कमी नहीं होता है। आप साक्षात राजा की तरह जीते हैं। आप कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं। आपके अंदर काफ़ी शक्ति है, लेकिन आपका जीवन थोड़ा परेशान रहता है। आपके जीवन में, आपके मस्तिष्क में कई तरह के काम का विचार चलते रहता है। आप हर तरह के काम में अपना विचार डालते रहते हैं और सोचते रहते हैं, इसलिए आप थोड़ा परेशान रहते हैं। लेकिन फिर भी आपके जीवन में कभी किसी चीज़ का समस्या नहीं हुआ है। हर चीज़ से परिपूर्ण रहते हैं। आप राजा की तरह अपनी लाइफ जीते हैं। दोस्तों, मैं बता दूं, सिंह राशिफल वाले लोग थोड़ा अगमजानी भी होता है। उनके साथ कोई घटना या कुछ खुशी वाला चीज़ होने वाला होता है तो वो पहले ही जान जाता है, उन्हें पहले ही महसूस हो जाता है, उनके दिल में इस बात का आभास हो जाता है कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है।
या कहीं कुछ घटना होता है ना, तो इसे पहले ही महसूस हो जाता है कि ऐसा घटना यहाँ इस जगह पर ऐसा होने वाला है। सिंह राशिफल के जातक में ये खास गुण होता है, भगवान के द्वारा ये गुण उसके अंदर जन्म से ही होता है कि वो अगमजानी होता है। आगे क्या होने वाला है उन्हें पहले ही आभास हो जाता है। दोस्तों, महाशिवरात्रि के बाद से लेकर के होली तक आपके जीवन में बहुत बदलाव आने वाला है। आपका इस समय कोई नया व्यापार शुरू करना चाह रहे हैं तो आप शुरू कर सकते हैं, आपको काफ़ी लाभदायक होगा। और कोई कार्य पहले से आपका अटका हुआ है तो वह भी महाशिवरात्रि के बाद से तरक्की पे आते हुए दिखाई देगा। आपका कोई कानूनी मामला पहले से चल रहा है तो उसमें भी आपको सफलता हाथ लगेगी। कोर्ट में आपके पक्ष में सुनाया जाएगा फैसला और आपको उससे भी सफलता मिलेगी और घर में इस कारण काफ़ी खुशी का माहौल रहेगा। और दोस्तों, महाशिवरात्रि के बाद से होली तक के बीच में आपके थोड़े खर्चे भी बढ़ेंगे, क्योंकि उस समय आपका इनकम बढ़ते जाएंगे और बिजनेस या व्यापार का नया शुरुआत करने वाले हैं आप, तो उसमें थोड़ा सा धन व्यय खर्च होंगे, लेकिन उससे आपको नुकसान नहीं, लाभ ही होने वाला है। अभी आप धन लगाएंगे उस समय, तो बाद में आपको काफ़ी लाभ होते हुए दिखाई देगा और आपको इस बात का एहसास होगा कि मैंने वह समय उस धन को खर्च किया तो उससे कितना लाभ हुआ। दोस्तों, मैं ये कहूँ कि अगर महाशिवरात्रि के बाद से कोई आपका नया काम अगर स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं ना, तो इतना तरक्की वाला होगा कि आप मुझे बाद में मेरा वीडियो खोज करके आप थैंक यू बोलने आएंगे। हो ना हो आपको मिठाई भी बांटना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर कोई बिजनेस आपका रुका हुआ है, आपका मान सम्मान समाज में घटा हुआ है, तो शिवरात्रि के बाद से आपका समाज में काफ़ी मान सम्मान बढ़ने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों आपका आर्थिक स्थिति के बारे में। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि के बाद से आपका आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार होने वाला है। आपको पैसे की कमी नहीं होगा। जहाँ तक मैं जानता हूँ दोस्तों, सिंह राशिफल के जीवन में ऐसा कभी भी लाइफ में नहीं होता है कि उसके पास पैसे की दिक्कत हो या भूखे मर जाए। पैसों की कमी तो कभी नहीं होती है। हाँ, ये कह सकते हैं कि नए कुछ कार्य करने के लिए उतने फंडिंग या उतने पैसे आपके पास नहीं होते हैं, लेकिन पूरा जीवन भर में सिंह राशिफल वाले लोगों को इतना पैसा की दिक्कत कभी नहीं हुआ है कि जेब में 10 रुपया ना हो। दोस्तों, महाशिवरात्रि के बाद से आपका आर्थिक स्थिति में काफ़ी मजबूती होने वाला है और काफ़ी सुधार होने वाला है, क्योंकि व्यापार क्षेत्र से काफ़ी ज़्यादा धन लाभ होने वाला है और आपका कोई पैतृक संपत्ति से भी धन लाभ होने की योग दिखाई दे रहा है और कहीं से आपको आकस्मिक धन लाभ होने की भी संभावनाएं दिख रही है। आपका कोई सरकारी कार्य से जुड़े हैं तो सरकारी क्षेत्र से भी धन लाभ होने की संयोग बन रहा है आपका। दोस्तों, जो नीच स्तर के काम करते हैं, लेबर क्लास के जो लोग होते हैं, जो कबाड़ या कचरा में काम करता है या लोहे के काम कोई कार्य करता है, उन्हें कहीं से या कोयला खदान में काम करता है तो उन्हें कहीं से आकस्मिक धन लाभ होने का योग दिख रहा है। हो ना हो उन्हें सोना का टुकड़ा या सोना का मूर्ति या कोई खजाना मिल सकता है। या जो रिक्शा चालक के लोग होते हैं जो गरीबी से जी रहे हैं, उन्हें इस समय राज्यों का निर्माण के कारण उन्हें कोई आकस्मिक धन लाभ ऐसा हो सकता है जिनके कारण उनका जीवन बदल सकता है। उन्हें कोई नया गाड़ी, वाहन या घर खरीदने का भी संयोग दिख रहा है। और जो लोग सालों से नौकरी या जॉब का तलाश कर रहा है, उन्हें महाशिवरात्रि के बाद से शुभ सूचना मिलने की पूरी संभावनाएं दिख रही है। जो कोई प्रतियोगी या परीक्षा दिए हुए हैं नौकरी के लिए या सरकारी नौकरी के लिए, उन्हें लाभदायक और फलदायक सूचना मिल सकता है, शुभ सूचना मिल सकता है। वह दिल खोल के इंतजार करें और हो ना हो मिठाई आपको बांटना पड़ सकता है, क्योंकि 100% संभावनाएं हैं। जो किसी परीक्षा दे के आए हैं और वह अपना इंतजार कर रहा है परिणाम के लिए, तो उन्हें शुभ परिणाम मिलने की पूरी संभावनाएं दिख रही है। दोस्तों, कुछ लोग जो नौकरी कर रहे हैं उन्हें उच्च पद हासिल होने की भी संभावनाएं दिख रहा है, या जो अपना नौकरी में तरक्की करना चाह रहे हैं, उच्च पद हासिल करने की सोच रहे हैं और सिंह राशिफल के जातक हैं तो उन्हें उच्च पद मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। हालांकि कुछ जातक को और भी नौकरी का ऑफर आएगा और कहीं और भी नौकरी में तब्दील हो सकता है, नौकरी बदल भी सकता है। और कुछ जातक का नौकरी करने के साथ साथ कुछ बिजनेस का भी नया शुरुआत करने का भी संयोग बन रहा है। तो कुछ जातक जो नौकरी करते हैं और साथ में बिजनेस करना चाहते हैं, तो महाशिवरात्रि के बाद से काफ़ी शानदार समय है। आप नए बिजनेस के साथ में शुरुआत कर सकते हैं, लाभदायक रहेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं थोड़ा प्रेम जीवन के बारे में। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि के बाद से शिव और पार्वती का मेहरबानी रहेगा सिंह राशिफल के ऊपर और प्रेम जीवन में काफ़ी सफलता मिलेगी। कुछ कन्या या पुरुष के जीवन में नया प्रेम आने की भी संभावनाएं दिख रही है। इस समय सिंह राशिफल वाले कुछ कन्या के जीवन में नया प्रेम आने की पूरी संभावनाएं दिख रही है। हो ना हो उसके क्लासमेट या कोई साथ में कार्य कर रहे व्यक्ति को ही अपना दिल दे सकती हैं आप और उसके साथ प्रेम की शुरुआत कर सकते हैं। हालांकि ये प्यार शुरुआती दौर में थोड़ा आपका दिक्कतें आ सकती है, लेकिन लंबे समय के लिए ये प्रेम आपका सफल रहेगा और उसके लिए आगे आप विवाह के बारे में भी बात करेंगे तो भी आपके लिए सफलतापूर्वक रहेगा। और जो पुरुष इस समय प्रेम जीवन में आना चाहते हैं, उन्हें भी उनकी ज़िंदगी में भी
नया कन्या आने की संभावनाएं दिख रही है। और कुछ लोगों के प्रेम में पहले से तनाव चले आ रहे हैं, तो उनका तनाव इस समय दूर हो जाएगा। और इस समय प्रेमी और प्रेमिका दोनों बाहर घूमने का भी प्लान कर सकते हैं और थोड़ा रोमांटिक समय व्यतीत होने वाला है। और हो ना हो इस समय सिंह राशि फल वाले को थोड़ा यौन सुख भी मिलने की पूरी संभावनाएं दिख रही है। और जो लोग विवाह करना चाहते हैं, अपने प्रेमी या प्रेमिका से विवाह करने के बारे में सोच रहे हैं, तो अगर महाशिवरात्रि के बाद आप अपने घर में इस बारे में बात करेंगे तो आपको काफ़ी लाभ होगा और आपका घर में आपके विवाह के बारे में स्वीकार कर सकता है। लेकिन कन्या के लिए थोड़ी ये बातें कठिन होगा। कन्या कोशिश करें कि इस बात को घर में अपने ना बोलें, किसी और से घर में इस बात को पहुंचवाएं तो उन्हें काफ़ी लाभ होगा। हालांकि जो पुरुष जातक हैं तो अपने घर में जो सबसे वृद्ध या सबसे बड़े जो हैं उससे इस बारे में बात कर सकते हैं, उन्हें लाभ मिलने की पूरी संभावनाएं दिख रही है और प्रेम जो है वो विवाह में तब्दील हो सकता है। और दोस्तों, अगर आपका प्रेम जीवन में फिर भी कोई समस्या रहे तो हमें कमेंट करके बताएं, उसका समस्या का समाधान मैं अवश्य बताऊंगा। हालांकि सिंह राशिफल के जीवन के बारे में जो भी समस्याएं हैं, सारे समस्याओं का समाधान मैं वीडियो का अंत में बताऊंगा। उसका कैसा समाधान होगा, क्या करने से आपका समस्या समाप्त होगा, उसके बारे में भी बात करूंगा। दोस्तों, आप बात करते हैं थोड़ा शिक्षा के बारे में। तो दोस्तों, शिक्षा के बारे में स्कूली छात्र को थोड़ा काफ़ी सुपरिणाम मिलने वाला है और पढ़ाई में मन लगने का समय है, वो पढ़ाई में तरक्की करेंगे। लेकिन जो कॉलेज के छात्र हैं उन्हें थोड़ा पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा अलग संगत के कारण थोड़ा गलत राह पे भी चल सकते हैं। उन्हें अपना ध्यान रखना होगा कि गलत संगत में ना पड़े। और पढ़ाई के साथ साथ कुछ जातक खेल कूद में भी भाग ले सकता है और उन्हें खेल में अच्छा प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा, लेकिन पढ़ाई में ध्यान बंटने का भी संयोग दिख रहा है। तो आप दोनों चीज़ को अच्छे से मैनेज करें तो काफ़ी लाभ होगा। और कुछ जातक को पढ़ाई के साथ साथ कोई जॉब भी करने का भी संयोग बन रहा है। कुछ जातक पढ़ाई के साथ साथ जॉब या नौकरी भी कर सकता है और कुछ जातक नौकरी के साथ साथ पढ़ाई भी कर सकता है और कई और नौकरी करने का भी सोच रहे हैं, तो उन्हें काफ़ी लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं सिंह राशिफल के सेहत के बारे में। दोस्तों, महाशिवरात्रि के बाद से आपका सेहत में काफ़ी सुधार आने वाला है, लेकिन जो पुराने बीमारी से जूझ रहे हैं पहले से, उन्हें थोड़ा अपना ध्यान रखना होगा और खान पान के ऊपर ध्यान रखना होगा। थोड़ा सांस से लेकर के कुछ तकलीफें हो सकती है होली के आसपास, तो आपको थोड़ा सांस के ऊपर ध्यान देना होगा। और सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करें, सुबह सुबह बाहर वॉक करें तो अच्छे सांस लें, आपको काफ़ी लाभदायक होगा। लेकिन थोड़ी सी आपको सावधानी बरतनी होगी। थोड़ा चोट लगने की संभावनाएं दिख रही है या पैर में मोच आदि आने की संभावनाएं दिख रहा है। कहें तो घुटना से नीचे थोड़ा चोट लगने की संभावनाएं दिख रही है। आपको वाहन से थोड़ा सावधानी बरतनी होगी। और लोहे के मशीन से कोई कारोबार करते हैं तो आपको ध्यान देना होगा उसमें भी। और थोड़ा रास्ते पे चलेंगे तो सोच समझ कर चलेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों आपकी समस्याओं के बारे में। दोस्तों, अगर आपको आर्थिक स्थिति की समस्या है तो उसको दूर करने के लिए आप प्रतिदिन घर का बना हुआ सबसे पहला रोटी गाय या कुत्ता को खिलाएं तो इससे काफ़ी लाभ होगा और आपका आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत हो जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर आपका व्यापार में घाटा हो रहा है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो पा रहा है, या आप जो भी कारोबार करते हैं या किसी सरकारी नौकरी में हो या प्राइवेट या फ्रीलांस कुछ काम करते हैं, उसमें आपको दिक्कतें आ रही है, उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो आप शनिवार और मंगलवार को सुबह नहा धोकर सूर्य उदय होने से पहले आपको पीपल का पेड़ में जल अर्पित करना है और उसके नीचे अगरबत्ती जरूर जलाएं। दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों, किसी का विवाह में देरी हो रहा है, विवाह में समस्याएं आ रही है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ते आ रहे हैं लेकिन टूट जा रहा है, तो ऐसे जातक महादेव और पार्वती के साथ का मूर्ति का पूजा करें तो काफ़ी लाभ होगा। या आपके घर के आसपास कहीं महादेव का मंदिर हो, उसमें महादेव और पार्वती का साथ में मूर्ति हो तो उसका अवश्य पूजा करें, अगरबत्ती जलाएं, काफ़ी लाभ होगा। और जिसके घर आके आसपास अगर मंदिर ना हो तो घर में भी महादेव पार्वती का साथ का फोटो या मूर्ति रखें, उसका पूजा करें, उसका विवाह का समस्या दूर हो जाएगा और जल्दी ही अच्छे घरों से विवाह होने की संभावनाएं बनेगी। और कोई कन्या है जिनका लंबे समय से विवाह में दिक्कतें आ रही है, विवाह नहीं हो पा रही है, तो वह 16 सोमवारी का व्रत कर सकती है, विधिवत के द्वारा काफ़ी लाभ होगा। 16 सोमवारी का उपवास करें, काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा और उन्हें अच्छा वर मिल जाएगा और जल्दी ही विवाह होने की संभावनाएं बन जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों, कुछ लोगों का प्रेम जीवन में बहुत दिक्कतें आ रही है, आपस में मतभेद है, उसमें दिक्कतें आ रही है, सफल नहीं हो पा रहे हैं, या किसी से प्रेम करते हैं, अपना इजहार नहीं कर पा रहे हैं, प्रस्ताव नहीं दे पा रहे हैं, तो वह श्री कृष्ण की पूजा करें, काफ़ी लाभ होगा। अगर आसपास मंदिर नहीं है तो घर में भी श्री कृष्ण का फोटो या मूर्ति रखें, उसे सुबह और शाम हाथ पैर धो करके अगरबत्ती जलाएं तो काफ़ी लाभ होगा।
अब बात करते हैं दोस्तों सेहत के बारे में। किसी घर में सेहत को लेकर समस्या है, कोई बीमारी से लगातार जूझ रहा है, या घर में एक बीमारी आ रही है उसे ठीक करते दूसरा बीमारी आ जा रहा है, तो उनके लिए उन्हें घर में प्रतिदिन सुबह नहा धो करके तुलसी पौधे को जल अर्पित करना चाहिए। घर का कोई भी एक औरत ये कार्य कर सकती है तो पूरे घर में काफ़ी लाभ होगा। घर में किसी को बीमारी की समस्या नहीं आएगी और जो भी बीमारी है वह जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगे। घर का कन्या करेंगे या बहू करेंगे तो लाभ होगा। अगर घर में कोई बहू नहीं है तो पुरुष भी ये कार्य कर सकता है। प्रतिदिन नहा धो करके तुलसी का पौधे में जल अर्पित करना है। वो चाहे तो घर में तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। उसका जितना ज़्यादा देखरेख करेंगे, ख्याल रखेंगे, उतना ही ज़्यादा घर में सकारात्मक प्रभाव रहेगा, नकारात्मक ऊर्जा दूर होगा और बीमारी वगैरह से समस्या नहीं रहेगी और घर में सुखी शांति बना हुआ रहेगा। दोस्तों, इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह गया हो तो आप हमें कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगा और आपका समस्या का समाधान हमारा टीम अवश्य करेगा। और दोस्तों, कुछ का अगर ऐसा कुछ पर्सनल कुछ सवाल हो जो कमेंट में सबके सामने नहीं लिखना चाह रहे हो तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना, वहाँ आप फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं और वहाँ मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। आपका समस्या का समाधान मैं अवश्य बताऊंगा दोस्तों। और दोस्तों, अगर ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव लिखें। और दोस्तों, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।